अच्छा, अब एक थोड़ा-सा मुझे आप आत्मा में और हुँ, इसके बारे में मुझे आप समझाइए हुँ। कि जैसे हमने आपने ये कहा था कि जो आत्मा है जैसे प्लैनेट्स में चलेगी, हुँ, पताल है हुँ, नहीं, हुँ, हुँ, तो हुँ, प्लैनेट में चलेगी। हुँ। तो क्या इसके गुड कर्मास, बैड कर्मास काउंट किए जाएँगे आत्मा के? हाँ, बिल्कुल, गुड कर्मा, बैड कर्मा तो ये भुगतना तो पड़ता ही है ना आत्मा को। पहले सिस्टम थी तो उसको पकड़ के नीचे नरक में सजाई दी जाती थी। हाँ, अब ये सिस्टम है नहीं, इसलिए सब लोग क्या है कि उसकी आत्मा में तो रिकॉर्ड हो रहा है, उसके सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, कारण शरीर में रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो विकृत नीचे की योनि में जा रही है। अभी के समय में आत्माएँ जो है अपने कर्म भोग करने के लिए जैसे कोई कोई बच्चा हैंडीकैप पैदा हो रहा है, कोई बिना आँखों के, कोई बिना हृदय में होल है, तो ये कहाँ से हो रहा है? नया जन्म में अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो वही सूक्ष्म शरीर में सब रिकॉर्ड हो रहा है ना। राइट। तो ये जो ये बच भूत प्रेत भी दुखी होते हैं, भूत प्रेतों को भी सज़ा मिलती है। हमारे तो यहाँ ये भी प्रावधान था, अच्छा, भूत प्रेतों को भी सज़ाएँ मिलती हैं। ओके। तो अब जैसे आपने बताया रीबर्थ तो मुझे समझ आ गया, हुँ, पर एक मुझे उससे पहले जानना है हुँ, कि जैसे आपने बोला कि जैसे एक आत्मा है, आत्मा की डेथ हुई, तो आत्मा एक प्लैनेट पे चली गई। हुँ, अब ये जो प्लैनेट में चली गई आत्मा है, हुँ। इनका कर्म बंधन तो रहेगा, वहाँ पर भी रहेगा। रहेगा। अंदर ही है ना, हाँ, बाहर कुछ नहीं, सब कुछ अंदर ही है। हाँ। तो अच्छा, और आत्मा ये जो है, ये हुँ। रीबर्थ कब होता है, कैसे होता है, कौन डिसाइड करता है? ऐसा है कि आत्माएँ आजकल बापूजी का एक वीडियो था जिसमें कहा कि हिंदू मुस्लिम के घर में भी हिंदू पैदा हो रहे हैं, हिंदू हुँ, के घर में भी मुस्लिम पैदा हो रहे हैं, वो क्रिश्चियन बन रहे हैं। तो उनकी जो जहाँ हमारे शास्त्र में कहा है कि अगर तुमने अपने माता-पिता वो बहुत उन्होंने बुरे कर्म किया और उनकी तुमने पूजा की, बस माता-पिता ही मेरे भगवान हैं। सत्य को छोड़ के असत्य को पकड़ के रहे हो तो जो उनकी गति होगी वही तुम्हारी होगी। मान लो अगर वो जानवर योनि में जाएँगे तो तुम भी उनके पीछे जानवर योनि में जाओगे। क्योंकि तुमने कर्म बंधन जोड़ा है, तुमने यही माना कि यही होगी मेरी गति। तो जिनको हम पूजेंगे उन्हें हम उन्हीं के पास जाएँगे। हम असुरों को पूजेंगे तो हम असुर योनि में जाएँगे। हम देवताओं को पूजेंगे तो देव योनि में जाएँगे। गीता में यही बोला है, जिसको ध्याओगे उसे पाओगे। आज अगर हम इल्यूमिनाटी की पूजा करने बैठ जाते हैं, तो हम उन्हीं के ग्रुप में जाने वाले हैं, वही लेने आएँगे। अगर मैं आज कोई नए देवी-देवता को पकड़ के लाता हूँ और उन्हीं की पूजा करता हूँ, तो वो तुरंत ही सूक्ष्म जगत में तुम्हें लेके जाएँगे मृत्यु के बाद। तुम जिसकी पूजा करोगे वो तुम्हें लेके जाएगा, सीधी बात है। अब चॉइस इज़ योर्स, क्या करना है? चाहते क्या हो? ब्रह्म बनना है, शिव बनना है, जीव बनना है, देवता बनना है, दानव बनना है, यक्ष बनना है, क्या बनना है? हर चीज़ अंत मते सो गति। आत्मा के अंदर तुम्हें भगवान ने बना के खुली फ्री विल दे दी कि ये तू जिए मरे, मैंने तो ये सिस्टम बना दिया, इस सिस्टम को तुझे फॉलो करना पड़ेगा। कर्म बंधन को फॉलो करना पड़ेगा, या तो इससे निकलना है तो ये ज्ञान मार्ग है, नहीं तो ये भोग योनि है, ये कर्म भूमि है। अच्छा भी भोगो, दुःख भी भोगो, 2 ही चीज़ है। क्या ये आत्माएँ भटकती भी होंगी? भटकती है, डेफ़िनेटली भटकती है, अज्ञान में तो भटक ही रही है। आज इधर से उधर एक मनुष्य भी भटक रहा है तो सूक्ष्म जगत नहीं भटकेगा। अच्छा, अब इसको मैं और मुझे सिम्प्लीफाई करता हूँ। आत्मा एक गई प्लैनेट में, हुँ, चली गई किसी भी प्लैनेट में, मार्स में चली गई फॉर एग्ज़ाम्पल। जैसे हुँ, हमने बताया हुँ। सभी आत्माएँ प्लैनेट्स में हैं। जिसका जहाँ कनेक्शन, इसको साथ में जोड़िए, जिसका हाँ, हाँ, जहाँ कनेक्शन है। ये अच्छा बताया आपने। हाँ, हाँ, अब मुझे वो हाँ, ठीक है। तो पूर्व जन्म में किसी का मार्स से कनेक्शन था, वो वहाँ चला गया। हुँ, ए आत्मा चली गई मार्स में, क्योंकि ठीक है, उसका पूर्व जन्म में कनेक्शन था। ठीक है। बी आत्मा भटक रही है इसी संसार में। अब हाँ, मुझे समझाइए, दोनों आत्मा वो वहाँ क्यों गई और ये यहाँ अच्छा पूर्व जन्म चली गई, ये यहाँ भटक क्यों रही है? जैसे पीके मूवीज़ में आया है ना वो एलियन, वो हाँ, लेके घूम रहा था, सिग्नल दे रहा था हाँ, हाँ। कि मेरे को ले जाओ, मैं तो फँस गया। तो वो आत्मा भी यहाँ महसूस करेगी कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं फँस चुका हूँ। मेरे को निकलना है, मुझे जाना है पर मार्ग नहीं मिल रहे, वो भटक रही है। भटकी क्यों? उसका भी तो पूर्व जन्म में कुछ कनेक्शन होगा। हाँ, तो था ना, इसीलिए वो उसको पता लग रहा है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे जाना है यहाँ से, पर रास्ता नहीं मिल रहा है। तो कोई ऊपर से आके मैसेंजर आके मैसेज देगा कि तू चल मेरे साथ, तो वो यहाँ का है। जब तक उसको वो रियलाइज़ेशन नहीं होगा, या तो वो शरीर नहीं छोड़ेगा, तब तक उसको वो वहाँ वापिस जा नहीं सकता। शरीर तो कर्म बंधन पूरे किए बिना जाते नहीं ना, इसीलिए तो वो लोग ज़्यादातर मनुष्य रूप में आते ही नहीं हैं। बहुत कम आते हैं एलियन मनुष्य रूप में। वो सूक्ष्म जगत में ही रहते हैं। एक सेकंड। क्योंकि देखो यहाँ भूत प्रेत के भी कर्म बंधन है, एलियन के भी कर्म बंधन है और मनुष्य के भी कर्म बंधन है। हम इसमें ना इसको पहले वो करते हैं सिंप्लीफाई करके। अभी हाँ। हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। हुँ, एक मनुष्य मरा, वो चला गया किसी प्लेनेट पे, ये मेरे को बात समझ आ गई। फिर उसको अपने कर्म बंधन वहाँ पे भी उसको कर्म देखने पड़ेंगे उसके, हुँ, और उसके फिर उसके आगे जो उसके हिसाब से जो उसका रीबर्थ होगा वो उसका आगे होगा। हुँ, 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 हुँ। अगर अच्छी देव आगे हुआ तो मतलब
हायर सोल में जा रहा हो तो उसके आगे ऊपर कहीं चला जाएगा, वो ऊपर कोई गाइडलाइन देने वाला है, कुछ बताने वाला है अच्छे तो प्लैनेट में जाएगा। चला गया। हाँ, हाँ, तो अब मैं ये जो आत्माएं भटक रही हैं, आप ये कह रहे हो कि अगर उसको उसके पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं था या इस जन्म में उसने वो नॉलेज नहीं ली तो उसकी आत्मा भटकेगी, ये कह रहे हैं भटकेगी। आप? हाँ, जैसे एक सामान्य मनुष्य है जो यही मानता है कि बस खाना पीना भोगना यही मेरा सो गए, जीवन हाँ। है, खाना पीना और सो गए, और कोई मेरा जीवन का कोई पर्पस ही नहीं है। तो वो यहीं पर रहेगी, यहीं फिर से जो कर्म किया है उसी के अनुसार उनका फिर से जीवन मिलेगा और फिर से भोग करेगी, या सुख भोगेगी या दुख भोगेगी, एज पर हिज कर्म। ये किसी प्लैनेट में नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। और ऐसे तो ढेर आत्माएं। चाहे इसको पूर्व जन्म से याद भी हो ये कौन से प्लैनेट की थी, फिर भी हाँ, तब भी, क्योंकि वहां जाने के लिए आत्मा में पावर चाहिए ना। वापिस आत्मा को गति करने के लिए पावर चाहिए ना। गति आएगी ज्ञान से, ज्ञान से गति होगी ना। ज्ञान ही नहीं है तो क्या पता। अब मैं कह रहा हूँ, मैं अहमदाबाद से आया हूँ आपको मिलने दिल्ली, अब मैं ही भूल जाऊँ कि मैं अहमदाबाद से, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं भटकता रहूंगा, पूछूंगा लोगों से, अरे मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया। ओके। वही अज्ञान ही तो भटकाव है ना। ज्ञान है आपको डेस्टिनेशन मिलता है, अज्ञान से ही तो भटक रही है। मुझे पता चल गया मैं परम धाम से आया हूँ, मुझे परम धाम में जाना है, शिव भगवान ने मुझे बनाया था, मुझे शिवत्व प्राप्त करना है, परम शांति को पाना है, तो मेरा ये गोल फिक्स हो गया अभी से। तो मेरी आत्मा, मेरी जब भी शरीर छूटेगा तो मैं सीधा विद इन अ सेकंड परम धाम पहुंचूंगा। गॉट इट। तो इसमें अब ये चीज आ गई जो आपने कही कि अगर उस सोल को नहीं पता, उसने वो सिर्फ स्पिरिचुअली अलाइन नहीं हुआ तो वो कहीं जाएगा ही नहीं। हाँ। वो इसी धरती लोक में, क्योंकि वो यही सुख की चाहत में है ना। Right. हर इंसान सुख Right. चाहता है। अब वो मान लो आत्मा बन के भटक रहा है, भटक रहा अब है। इसके क्या सोच रहा है, आगे क्या होगा इसकी लाइफ में? कर्म के अकॉर्डिंगली लोग मिलेंगे, कोई सुख देगा, कोई दुख देगा, कोई जीवन में आगे मिलेगा। उसके कर्म चक्र तो है ही ना, आत्मा में तो संचित कर्म है, उसका प्रारब्ध तो है, तो प्रारब्ध के अनुसार उसकी आगे वो गति करेगा। ये गति कौन कर रहा है? आपकी फ्री विल अगर आप नहीं जानते तो प्रारब्ध तुम्हारी गति कराएगा। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ? अगर तुम अपनी फ्री विल को नहीं जागृत कर पाए तो आपके प्रारब्ध, मतलब आप प्रारब्ध तो अज्ञानी समझो, और ज्ञान मतलब फ्री विल। लेकिन कौन यूज कर रहा है, किसने तय किया जीवन का पर्पस क्या है? अगर तुमने नहीं किया है पर्पस जीवन का, तो बस प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली चलते रहो, डेस्टिनी करते रहो। कहो यूनिवर्स ये करा देगा, यूनिवर्स वो यूनिवर्स कुछ नहीं कराता भाई, ये पूरा गलत कंसेप्ट है ना। यूनिवर्स तुम्हें देता है ना। अरे चौराहे पे, हर चौराहे पे भिखारी बैठा है, सब कहता है हमें मर्सिडीज मिल जाए, मिलती है? वो सभी बोलता है कि मुझे घर बंगलो मिल जाए, मिलता है? उसके कर्म में नहीं है, कहां से मिलेगा? ये झूठी बातें लोगों ने फैला दी कि यूनिवर्स दे देगा। अरे तुम्हारा रचयिता तुम्हें कुछ दे के जाएगा। तुम्हारा बाप होगा तो विल में लिख के जाएगा कि मेरे बेटे को ये मिले। हाँ, तुम्हारा शिव से कनेक्शन है तो वो तुम्हें देगा, देवता से कनेक्शन तो वो तुम्हें कुछ देगा। तुम्हारे कनेक्शन ही किसी से नहीं है, बस बोलते जाओ हवा में से मिले, कैसे मिलेगा? कोई श्रेष्ठ कर्म करो तो कर्म का फल मिलेगा। इसी को मानना चाहिए कि मेरा आत्मा जो मेरे रचयिता है उससे आप मांगो, यूनिवर्स नहीं देगा कुछ। आत्मा के रचयिता वो तुम्हें कुछ दे सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि तू सभी देवी देवताओं को सबको त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे परम धाम ले जाऊंगा सभी पाप से मुक्त करके। मेरी शरण में आ। तो ये बात है। तो गीता का ज्ञान इसलिए सत्य है, परमात्मा वो सत्य है, इसलिए सब जो उनको मानता है वो उनकी गति होती है। गोलोक में विष्णुपुरी जाते हैं कृष्ण को मानने वाले, राम को मानने वाले साकेत लोग जाते हैं जब उनकी धरती लोक की वासनाएं समाप्त हो जाए तो, अदरवाइज नहीं तो इच्छा कामना करे, मैं तो इस जीवन में सीए बनना था, नहीं बन पाया, मुझे जज बनना था, मैं नहीं कर पाया, तो मैं अगले जन्म में करूंगा। वही अज्ञान पीछा नहीं छोड़ेगा उसका। कहां से आपने फ्री विल क्या यूज किया? अज्ञान की फ्री विल यूज करी तो अज्ञान ही तुम्हें दौड़ाएगा। फिर तुमको जी मुझे यहाँ भटकना है, यहाँ जाना है, मुझे तो अमेरिका का वीजा नहीं मिला, मुझे तो ये देखना रह गया, ये रह गया, ये रह गया, तो बस नया जन्म लो और पूरी करो इच्छा। इसका मतलब जो सोल किसी प्लेनेट पे जा रही है, ये तो मुझे समझ आ गया कि जिसको जो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो पाया अपनी इस लाइफ जर्नी में, तो उसकी आत्मा भटक रही है। ये मैं आपकी बात समझ गया। तो इसका मतलब ये भी है कि जिसकी सोल का पर्पस, यानी जिसको समझ आया, जो स्पिरिचुअली हुआ, जिसके पास कोई डिजायर नहीं है, वही सोल्स होंगी जो दूसरे प्लेनेट पे जाएंगी। क्या सच बात है, या और भी कोई सोल जा सकती है? कोई भी सोल कहीं पर भी जा सकती है। अगर मुझे आज पता चल गया कि मेरा जो क्रिएटर है वो यूनिवर्स का मालिक है, परम महाशिव है, तो मैं अगर संकल्प करूं कि मुझे जाना है, मेरी आत्मा के रचयिता वो है, मुझे ये ज्ञान हुआ, मेरी आत्मा से ये आवाज आई,
तो मैं संकल्प करूंगा तो मृत्यु के बाद मेरी आत्मा यूनिवर्स के जो क्रिएटर है, परम महाशिव, वहां तक जाएगी। हाँ, तो नॉलेज तो होनी पड़ेगी नॉलेज ना। तो होनी पड़ेगी। अगर नहीं होगी तो भटकोगे, नहीं होगी तो भटकोगे इसी लोक में, इसी लोक धरती में, लोक में, धरती लोक में, सूक्ष्म, यहीं पर, यहीं धरती पर, पर, यहीं पर, यहीं पर। यहीं पर। ओके ओके। अज्ञान जहां भटकाएगा तुम भटकोगे। अच्छा, एंड मोमेंट है इंसान का, उससे पूरी लाइफ में बुरे कर्म किए हैं, बट लास्ट जैसे मान लो कि वो 50 साल जीने वाला था, 49 ईयर उसने बहुत पाप किया, सब कुछ किया, 50th ईयर पे उसको अवेकनिंग हो गई स्पिरिचुअली। अब वो हो गया कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, समझ आ गया। तो क्या ये फिर क्या ये सोल भटकेगी या प्लेनेट पे जाएगी? बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉडकास्ट में। राजा परीक्षित थे, 7 दिन में उनका मोक्ष हुआ, सुना ना आपने? हाँ, तो वो नाक काटने वाला था, सांप काटने वाला था, वो 7 दिन में उनको ज्ञान हुआ और उनका मोक्ष हो गया। ऐसे ही अगर हमें वो हमारा सही कनेक्शन हो जाए, हम ज्ञान और योग और ध्यान करें, इच्छा वासना कामनाएं पूरी करें, तो हमारा ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो प्रारब्ध, मतलब जो प्रारब्ध ने हमने इतना बड़ा किया था, उसके सामने आपको इतनी तपस्या और ध्यान और योग करना पड़ेगा, तब जाके तो वो कटेगा ना। तो लास्ट उसका बैलेंस मतलब आपको ये मिल गया तो फिर आपको सूक्ष्म में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, तब लोक में जाके तपस्या करनी पड़ेगी। मतलब आपको सीधा मोक्ष नहीं मिल जाएगा या सीधा आप मार्स पे नहीं पहुंच जाएंगे। नहीं, तो मार्स पे जाके तपस्या करनी पड़ेगी ना, पर इस लोक से तो निकल जाएगी ना वो। देखो, मार्स वाली जो है तो वो तो आत्मा पहले तो यही भटकेगी ना, वो उसका मार्स से क्या कनेक्शन है? पहले तो ये मार्स में कोई मोक्ष होने वाला है? आज देखो, मैं आपको हर थियरी के पीछे एक बताता हूँ। इस बात को नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, किसी को भी नहीं समझ आएगा कि हर केंद्र, हर सूक्ष्म जगत में केंद्र है। जैन बोलते हैं कि भाई हमारा यहाँ पर केंद्र है, तुम यहाँ से जाओगे तो वहां हमारे तीर्थंकर बैठे, वो तुम्हारा मोक्ष कराएंगे। तो हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। हम राम भगवान को मानते हैं तो हम साकेत लोक में जाएंगे मृत्यु के बाद। हम कृष्ण भगवान को मानते हैं तो हम वहां जाएंगे गोलोक में, फिर उसके बाद। तो 4 टाइप के जो मोक्ष है उसी हिसाब से हमारे कर्मों की गति के हिसाब से मिलता है। सालुज्य मोक्ष में बोला है कि भगवान, हमारी एक इच्छा रह जाती है कि हम भगवान धरती पर जाएंगे तो उनके साथ लीला करने हम भी जाएंगे। तो जब भगवान धरती पर आते हैं तो हम भी उनके सखा मित्र बन के फिर आते हैं और कर्म पूरे करते हैं, फिर उनके पास वापस चले जाते हैं। तो जो हमारे अंदर हमारी जो इच्छाएं, जो सूक्ष्म डिजायर, सूक्ष्म में भी सूक्ष्म, उसके हिसाब से करते हैं। परंतु यस, ज्ञान होना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए, कर्म बंधन पूरे होने चाहिए, तब जाए। मार्स जाना एकदम मतलब मैं कहूँ कि अगर हम सनातन को फॉलो कर रहे हैं और मरने के बाद ही मैं बोलूँ कि मैं मार्स चला जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके केस बताओ मुझे उससे ही समझ आएगा। 49 ईयर उसने कुछ बहुत पाप किया है, हाँ, लास्ट ईयर में उसको समझ आ गया, जैसे आपने कहा कि जो सोल्स को नॉलेज, जो ज्ञान नहीं ला पाती, वो भटकती है, मुझे समझ आया। उसको एंड मोमेंट पे समझ आया कि यही सत्य था। और मैं अभी उनको सूक्ष्म में रह के तपस्या करनी पड़ेगी। मंदिर में, आश्रमों में जो हम देख रहे हैं ना, ये सब तपस्या के केंद्र हैं। चाहे यहाँ करे, अगर उसने गुरु धारण किया है तो उनको तप लोक में जाके करवाएंगे, या फिर यहाँ पे गुरु डिसाइड करेगा नहीं तुझे नया जन्म लेना पड़ेगा, इसके घर लेना पड़ेगा, फिर जाके तू तपस्या करेगा, फिर जाके तेरा मोक्ष होगा। और ये गुरु परीक्षित की तरह अभी निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और ये गुरु पूर्व जन्म का भी हो सकता है कोई? गुरु कोई भी, हाँ, अगर पूर्व जन्म में उन्होंने धारण किए हैं या इस जन्म में धारण किए, तो नहीं किसी ने गुरु धारण किया तो नहीं किया तो वो भटकेगा, ढूंढेगा, खोजेगा। सूक्ष्म में भी कर ही रही ना, आत्मा जननी कर दी है। जैसे हम 4 लोक की यात्रा करते हैं, 4 धाम की, अच्छा। तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं यात्रा करती है। हमारे बापूजी बताते हैं कि सूक्ष्म जगत के यान आते हैं, गांव-गांव जाते हैं और उनकी आत्माओं को बोलते, बोलो चलना है आगे, तुम्हें या तुम्हारा मोक्ष पे जाना है। तो उन आत्माओं को यहाँ से उठा के पहले हरिद्वार ले जाते हैं। वो उसके हरिद्वार के 2-3 किलोमीटर ऊपर रह के वो आत्माएं ऊपर से नीचे देखती है और फिर वो आगे बढ़ती है हिमालय की ओर, ज्ञानगंज की ओर आगे बढ़ती है। वहां पे उनको ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि जब तक हम घर से नहीं निकलते तब तक माया पीछा नहीं छोड़ती। तो उनको कुछ समय तक वहां पे रखा जाता है। जो आत्माएं आगे जाने के लिए तैयार होती है, उनको ऊपर का ज्ञान दे के तपस्या करके आगे लेके जाते हैं। जो लोग कहते हैं नहीं हमारे तो वापिस ही जाना है, तो वो आत्माएं फिर वापिस आती है अपने घर में, फिर भूत प्रेत बन के बैठती है। तो ये सूक्ष्म जगत की जर्नी आज भी चलती है। ये गुरु कराते हैं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं कराती हैं, दिव्य आत्मा कराती है, और देवी देवताएं भी कराते हैं सूक्ष्म जगत के। हमारे गुजरात में गांव-गांव में मंदिर बने हैं, ऐसे देवी देवताओं के नाम आपने कभी जिंदगी में नहीं सुने। नाम बताओ कोई। हाँ, जैसे जोगणी माता है। हाँ, तो एक बहुत फेमस है हमारे वहां पे बारेजा एरिया में है, खूंखार मेलड़ी। खूंखार में मतलब होता है कि तोड़ फोड़ कर दे, ऐसी
खूंखाल मिल रही। वो बोलते हैं मैं 14,000 साल से धरती पर हूं मैं, तू क्या मेरी गद्दी हिलाएगा, मतलब किसी के कन्वर्सेशन में बोलते हैं। मतलब वो आत्माएं 14,000 साल से सूक्ष्म जगत में काम कर रही है। आप समझ रहे बात को? अभी तो एक कैमरा में सब आए हैं तो, लेकिन वो अपने मुंह पे वो एक एज ए ह्यूमन फॉर्म है, मनुष्य है, पुरुष है, मेल है, लेकिन वो चद्दर डाल देते हैं और देवी का रूप धारण करते हैं, मतलब एज अ मेल, पर वो चद्दर डाल देते हैं, फेस दिखाई नहीं देता, कोई जानता नहीं कि वो कौन है, ठीक है, लेकिन वो उनमें देवी प्रवेश करती है जो 14,000 साल से वो काम कर रही है। ऐसे ही सूक्ष्म जगत की आत्माएं सबने रोका हुआ है इसको। ऐसे ही ये कंतारा में ऐसे ही होता है ना, जो वो मैंने नहीं देखा। अच्छा, वो क्या था उसमें भी ऐसी वो कहते हैं देव आते हैं। हाँ, तो देव तो आते ही है ना, देव तो आते ही। वो बोलते हैं कि तो ये 33 कोटि देवताओं ने इसको सनातन को भी होल्ड कर रखा है, नहीं तो अभी यूं कन्वर्जन हो जाए, अभी यूं सब कुछ हम धर्म छोड़ के दूसरे में चले जाएं कि यहाँ तो हम ठीक हो जाएंगे, हमारा तो ये हो जाएगा, हमारा तो हो जाएगा। मतलब सिंपली, मतलब बात ये है, मोटी बात ये है कि आप कह रहे हो कि चाहे उसे 49 ईयर्स अगर बुरा किया, लास्ट में समझ आ गया, तो वो ये नहीं है कि किसी प्लैनेट में चला जाएगा। प्लैनेट में धरती लोक से बाहर वो जाएगा जो अपनी कॉन्शियस, जो डिजायर से मुक्त हो चुका है, जो एक हायर सोल बन चुका है, और जो धरती पे जो अगर उसने पाप किए हैं पहले के, वो इसी लोक में उसको तपस्या करनी पड़ेगी, और जब वो मुक्त हो जाएगा फिर वो बाहर जाएगा, आगे की जर्नी करेगा। मतलब जो धरती से बाहर है वो सारी सोल हायर सोल्स होंगे फिर, मतलब वो वेट एंड वॉच करने वाली आत्मा है। धरती से ऊपर है, मतलब दिव्य तो है, मतलब दिव्यता तो आएगी ना उनमें। हाँ, नहीं तो धरती छोड़ नहीं सकता कोई, धरती की माया कोई नहीं छोड़ सकता। अच्छा, अब इसमें एक बात और ऐड कर दो, इसमें जो सूक्ष्म, जो धरती में घूम रहा है ना, अब इसमें अब कॉन्सेप्ट मुझे समझाओ आप रीबर्थ का, कि अब जैसे एक आत्मा भटक रही है, ठीक, एक आत्मा होगी 49 दिन बुरा किया, एक साथ अच्छा कर लिया, एक है जिसने एंड तक भी उसको नहीं समझ आया, तो अब वो तो घूम ही जा रही है ना, वो तो घूम रही है। तो अब ये वापसी रीबर्थ लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, किस बॉडी में जाना है, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट आ गया? भाई ऐसा है कि हर एक का एक कुल होता है, बराबर, कि मेरे इस कुल के अंदर मतलब मेरे दादा परदादा पर इसको एग्जांपल में बता सकते हो? मान लो मुझे आप ऐसा बता दो कि एक लड़का है अमित, अमित किसी कुल का नाम दे दो, उससे मुझे समझाओ इसको एज अ स्टोरी। ठीक है, तो अमित जो है वो अभी जैसे आपने बोला 49 ईयर उसने हो गया है, अभी 1 साल, अभी वो ज्ञान उसको मिल गया है, उसको पता चल गया है कि भाई मैं तो फंस गया हूँ, मैं तो मनुष्य बन गया, मैं तो दिव्य था, ठीक है। अब उसको तपस्या करनी पड़ेगी, अब शरीर तो छूट गया, अब शरीर छूट गया तो उसकी जो कुल की आत्मा है उसको मृत्यु के समय पे लेने आएगी, उसको अपने उसका जो एक छोटा सा जो गोला बना हुआ है आत्मा का, क्योंकि शरीर तो नहीं है तो आत्मा तो बिंदी बन जाएगी, ठीक है, एक ऊपर एक आकारी एक आवरण रहेगा उसके ऊपर, तो उस आत्मा को लेने उसकी कुल से वो आत्माएं आएगी और वो कहेगी चल तू हमारे साथ, ठीक है। वो कहेगा नहीं जी मैं तो यहीं पर जन्म लेने में कहीं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं यहीं रहूंगा, या तो अगर ज्ञान हुआ है तो तपस्या करेगा उसी जगह पर, ठीक है, या तो वो उनकी बात मानेगा और फिर उनके गोले में जाके रहेगा और वेट करेगा कि अब वो लोग क्या डिसाइड करते हैं ऊपर वाले, या तो गुरु को धारण किया है तो गुरु तत्व, मतलब उसके डीएनए में गुरु आ गए हैं तो वो गुरु उसको खींचेगा, फिर वो अपने उन कुल को छोड़ देगा, अब मेरा कोई कुल बुल नहीं, वो गुरु के पास जाएगा, फिर गुरु डिसाइड करेगा भाई तेरा देख कितना प्रारब्ध बाकी है, अब तुझे ये करना होगा, या तो इतने कर्म बाकी है, या तो ऐसा जन्म ले ले, हैंडीकैप बन जा, दुख उठा धरती पर जाके, तब तेरे कर्म कटेंगे। इसलिए कई लोग मतलब ये डिसाइड करते हैं कि मैं ऐसा ही जन्म लूंगा, नहीं तो सूक्ष्म में रह के तपस्या करके अपने सूक्ष्म शरीर को रिपेयर करते हैं। तो वो हर बंदा नहीं चाहता कि मैं स्वस्थ पैदा हूं, कौन चाहता है मैं ऐसा? सही बात, अंधा कौन पैदा होना चाहेगा? कौन चाहेगा? तो फिर भी लेते हैं ना जन्म। सफरिंग है, सफरिंग इसलिए है कि वो खुद कहते हैं कि हाँ मैं लूंगा ताकि मेरे कर्म कटे। उसके जो उसके कुल के लोग हैं वो आप कह रहे हो उनको गोले में लेने आउट ऑफ अर्थ। हाँ, नहीं मैंने कहा ना गोले हर जगह पर, यहाँ से लेके चांद तक गोले ही गोले, बहुत सारे, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो ये जो गोला ही क्या गोला, व्हाट डू यू मीन बाय गोला? गोला इन द सेंस कि देखो जैसे अब ये देखो ये भी एक गोल है, ठीक है, अब ये गोला अपनी लाइट से वो एक ऐसा गोला बनाते हैं और वो आत्माएं उसमें जाके रहती है, सूक्ष्म में रहती है। अब ये आपको मैं विजुअली ऐसा बता नहीं सकता, परंतु ये लिखी हुई बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें थोड़ा सा और हमें डीप जाना पड़ेगा, बट इसको अभी हम यहाँ तक ले लेते हैं कि जो ये वाली आत्मा है, इसको दिस सोल कैन नॉट गो आउटसाइड द अर्थ, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, वो सेल्फ जागृति नहीं है, इसलिए वो डिपेंडेंट है अपनी कुल वाली आत्माओं के ऊपर। हाँ।
अगर तो तुम अपनी फ्री विल से, अगर आपको आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हो गया है वो तो बात आप तो सीधे ऊपर चले गए। फिर उसमें कोई लेने भी नहीं आएगा। फिर तो आएगा तो भी वो नहीं जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे आज कोई घर छोड़ के चला जाता है, क्यों? संन्यास ले लेता है, क्यों? तो मुझे आत्मा का कल्याण करना है, मैं अपनी फ्री विल करूंगा। तुम्हारे जैसे तो अनंत माँ बाप हो गए। जैसे अभिमन्यु, जो अर्जुन रो रहा था तो अभिमन्यु की आत्मा को बुलाया तो उसने बोला भाई तेरा मेरा हो गया अर्जुन, अब मैं नहीं लूंगा जन्म। मतलब आप कह रहे हो अमित है, अमित की दादी आई लेने, ठीक है ठीक है, अमित की दादी आई लेने, बेटा मेरे साथ चल। अब अमित ये कहता है कि मम्मी मेरे को समझ आ गया है कि मेरे को गलती है, मुझे यहाँ पे तपस्या करनी पड़ेगी। तो फिर अमित की जो दादी होगी, जो ऑलरेडी डेड है, जो उनको लेने आई है अपने उस गोले के अंदर, तो आप कह रहे हो अमित की दादी बताएगी बेटा तेरे अंदर ये तो अच्छा, ये जो उसके पूर्व जन्म के पाप हैं, इसके बारे में अमित की दादी बताएगी उसको। वो आत्मा को शरीर छोड़ते ही उसको पता चल जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है, आत्मा को पता चल जाता है कि मेरे कितने पाप संचित है। आत्मा को खुद पता होता है। अच्छा 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 अच्छा, तभी फ्री विल का कॉन्सेप्ट है। तभी तो वो कहता है ना कि हाँ मैं ऐसे, फिर उसको कोई गाइडलाइन देता है कि उसके पूर्वज ही बताते हैं कि भाई देख तेरे इतने सारे पाप है, अभी तेरे को भुगतने पड़ेंगे। या तो ऐसे घूम ले भटक, या तो जन्म ले ले, या तो जन्म लेके उसको दुखी हो के उसको भुगत। हाँ हाँ गॉट इट। या तो तू योग तपस्या कर, लेकिन वो कहेगा नहीं मेरी तो वासना इतनी ज्यादा है, मेरे से तो योग तपस्या नहीं होगी, तो फिर दुखी हो, तो फिर वो फिर कोड़े खाओ। मंदिरों में जाके भूत प्रेत है तो उनको कोड़े नहीं पड़ते। हाँ यही मैं बोलने वाला था। तो मतलब जिसको भूत प्रेतों को भी कोड़े पड़ते हैं। अच्छा, वो प्रवेश कर करके उनको पिटवाते हैं, आप समझे? मतलब ये अमित जो है इसको तो अब मान लो अमित भूत प्रेत बन गया। अच्छा नहीं, अमित भूत प्रेत बना इसलिए क्योंकि अमित को समझ नहीं आया था और एंड तक वो था कि भाई मैंने गलती किया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो मर्जी कर लो। अभी यहाँ अमित के दो मन की स्थिति को समझ लो। अमित अभी भूत प्रेत बन गया और वो चाहता ही नहीं है, बस वो चाहता है मजे ही करने में। नहीं, भूत प्रेत क्यों बना पहले ये है? हाँ, तो भूत प्रेत इसलिए बना ना कि उसके पाप बहुत ज्यादा है। भूत प्रेत एक योनि है, 84 लाख योनि की एक योनि है, जहाँ पे आत्माओं को भी दुख उठाना पड़ता है। आप समझ रहे? तो मान लो वो भूत प्रेत बना है तो फिर उसको वो भूत प्रेत योनि में रहेगा, हर एक बूंद पानी के लिए वो तरसेगा, उसको वो नहीं मिलेगा, वो भटकेगा, फिर लोगों में वो घुस के वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहेगा, जिससे कर्म बंधन है उसमें ही प्रवेश करना चाहेगा। तो इसमें अब जैसे जो हमने अमित का पहले लिया था कि 49 इयर्स तक वो बुरे कर्म किए, लास्ट ईयर को समझ आ गया था, पर अब मैं कह रहा हूँ कि अब समझ आ गया तो अब सेवा करेगा लोगों की, मंदिरों में जाके पैर दबाएगा। हाँ। वो सेवा करेगा। अगर समझ आई तो। अब समझ नहीं आई, अब समझ नहीं आई तो जूते खाएगा। तो फिर वो भूत प्रेत क्यों नहीं जाएगा? हाँ, भूत प्रेत में जाएगा, फिर वो किसी में प्रवेश करेगा, फिर उसी के रिलेटिव उसको पकड़ेंगे, इसमें कोई भूत प्रेत है, चलो मंदिर ले जाओ। वहां ले जाएंगे तो वो अमित को फिर कोड़े पड़ेंगे, वहां पे पड़ते हैं ना मंदिरों में, पीटा जाता है भूतों को। मुझे नहीं पता। करौली सरकार का आप देखो यूट्यूब चैनल, करौली सरकार में आप जाके उनके यूट्यूब चैनल में देखो, गुरुजी मतलब उनके पास पूरा सूक्ष्म जगत है। बापूजी ने उसके ऊपर उनके ऊपर बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, कभी आप देखिएगा। क्या थोड़ा सा बताओ। तो उनकी जो गुरु हैं, करौली सरकार जो है, जो एक गुरु हैं और उनके पास सूक्ष्म पावर है शिव जी से प्राप्त की हुई। तो आज भी जो भूत प्रेत से ग्रसित आत्माएं हैं सूक्ष्म जगत से, वो लोग जाते हैं तो उनको वो रिलीफ देते हैं, उनके अंदर से भूत प्रेत बाहर निकालते हैं। तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं उनकी पिटाई करती है, जो भूत प्रेत अंदर जम के बैठा हुआ है, वो छोड़ना नहीं चाहता है, उनकी पिटाइयां होती है। जैसे तिरुपति में भी ऐसा आपने सुना होगा, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी। तो भूत प्रेतों को पिटाई होती है, तो वही कर्म का फल है, उनको मिलेगा। सूक्ष्म जगत के देवी देवता उनकी धुलाई करते हैं। हमारे सारंगपुर में, गुजरात में हनुमान जी का मंदिर है, बहुत फेमस है। क्या? सारंगपुर हनुमान जी, वहां पर ये भूत प्रेतों को आते हैं तो फिर उनको वो सूक्ष्म में पिटाई करते हैं। मतलब कई बार फिजिकल फॉर्म में उनको मारा जाता है, फिजिकल फॉर्म में, लेकिन कई बार सूक्ष्म में उनकी पिटाई होती है। आपको पता नहीं चलेगा, वो चिल्लाते ही रहेंगे। उनकी पिटाई होगी तो वो चिल्लाएंगी ना आत्माएं, उनके सूक्ष्म शरीर में हार्म किया जाता है उन्हें। कहते हैं ना अंदर का पेन, नहीं कहते, अंदर का पेन है, वही सूक्ष्म जगत के बहुत। आज दुनिया में कह रहा हूँ ना 99% लोग ये सूक्ष्म जगत से दुखी है। तो ये जो भूत प्रेत वगैरह हैं, तो आप ये बताओ, ये वो लोग हो गए जो मरने के बाद इनको नहीं समझ आया कि भाई हमें, इनको स्पिरिचुअल विजडम नहीं आई, तो ये बोलो कि हमें जो मर्जी कर लो, तो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ देयर कर्मास इन देयर लाइव्स दे वर शिफ्टेड टू प्रेत योनि। नाउ बिकॉज दे आर इन प्रेत योनि और उनको ये सब सफर करना पड़ रहा है,
ये कभी से बाहर नहीं आएंगे फिर? हाँ, तो इसलिए तो राम कथा, महाभारत, रामायण के पंडाल लगते हैं ना, भागवत लगाई जाती है, तो ये भूत प्रेत सुनने जाते हैं वहां पे, फिर सुनते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है, उनको समझ आने लगती है कि अब तो हमारा जो होना तो हो गया, अब कैसे सुधरे। तो ये सुनते हैं, समझते हैं, स्व परिवर्तन करते हैं, वो ज्ञान सुनते हैं। भूत क्या परिवर्तन करेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा? कैसे? हनुमान जी को भूत नहीं तो मिलाया था वो बंदे को, ये सॉरी वाल्मीकि जी को। हाँ, तो ये भूत प्रेत अच्छा काम करते हैं। आज हमारे सनातन में प्रेतों की पूजा होती है कि इस प्रेत का मंदिर है, वहां पे जाओगे तो आपकी ये बाधाएं पूरी हो जाएगी, ये बाधाएं निकल जाएगी। तो प्रेतों की पूजा होती है हमारे यहाँ पे। अच्छे भूत है, अच्छे प्रेत भी है, अच्छी देवता भी है।